आज हमारी ग्रेट लीडर है रंजना मैम। तो रंजना मैम आज का सेशन लेंगी और अगर रंजना मैम की अगर थोड़ी सी बात करें तो रंजना मैम बाय प्रोफेशन टीचर हैं और मैम एक यूट्यूबर भी हैं और मैम से हम सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो आज हम इनवाइट करेंगे रंजना मैम को कॉल करेंगे ताकि हम अच्छे से उनको अपने साथ ज्वाइन करा सकें और बिजनेस की पोटेंशियल बढ़ा सकें। तो अब हम चाहेंगे हमारे साथ जितने भी को-होस्ट लीडर्स हैं तो हम आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ रंजना मैम को कॉल करेंगे। सो नाउ प्लीज वेलकम रंजना मैम ऑन द जूम पैनल। प्लीज वेलकम मैम। Good morning, sir. Good morning to all leaders. Good morning, sir. Good. Thank you so much. Thank you so much all of you और सफी सर हमारे जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, सबसे पहले तो उनको मैं नमस्कार गुड मॉर्निंग सर और अरविंद सर गुड मॉर्निंग, सबको मैं नमस्कार बोलूंगी। और सबसे पहले तो जितने लोग जुड़े हैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक मौका मिला है कि आपके साथ मैं इस पैनल पे आऊं, 7 बजे वाले पैनल पे। तो सबसे पहले ये आज का जो पैनल जो लेने वाली थी, आज का हमारी शशि मौर्य मैम लेने वाली थी, लेकिन मैम का थोड़ा सा गला खराब है तो मैम ने ये अपॉर्चुनिटी मुझको दिया, तो उसके लिए मैम का मैं हार्दिक धन्यवाद बोलना चाहूंगी। तो ज्यादा मैं नहीं खींचते हुए तो उम्मीद करती हूँ कि हम लोग जो 12 बजे जो हम लोग सीखते हैं प्लान और प्रोडक्ट सीखते हैं, हम उससे कुछ अलग आज बात करेंगे कि जो हमारे बिजनेस के साथ साथ हमारी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सके, तो उस चीज की बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरा द वैल्यू ऑफ रंजना के नाम से मैं यूट्यूब भी चलाती हूँ, तो उसमें मैं अपनी लाइफ और टियान्स की बहुत सारी चीजें भी शेयर करती हूँ। और मुझे बस इतना ही कहना है कि ज्यादा मैं चीजों को लंबी उसमें ना खींच कर कि मतलब जो भी, क्योंकि कल रात को मैम ने मुझे बताया कि ऐसी सी बात है कि रंजना आपको आज लेना है, तो मैंने कहा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भले ही मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ पीपीटी वगैरह के जरिए इसको तैयार करूं, तो मैंने ऐसे रफली कुछ चीजें जो मतलब मैं जिसको फॉलो करती हूँ लाइफ को या फिर जो भी चीजें मैं सीख रही हूँ और चाहती हूँ आप लोग जानते भी होंगे बहुत सारे लोग, उन सब चीजों को बस हम उसको एक बार रिवाइज करेंगे और मिलकर की हमारी लाइफ जिससे बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सके और कुछ बदलाव आए, बिजनेस अच्छा हो, लाइफ अच्छी हो और हमारा जो पूरा जो कहते नहीं है संपूर्ण जीवन उस पर आधारित होता है। तो आज का जो टॉपिक है मैं बस वो बताना चाहती हूँ पहले कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारी थॉट्स को और कैसे हमारी जो थॉट्स होती हैं वो हमारे जीवन को बहुत हद तक आगे ले जाने में या हमको पीछे खींचने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती हैं। तो सबसे पहले हमारा एनवायरनमेंट हमको चूज करना है कि जो हमारा वातावरण है वो क्या चीज है। सिर्फ एनवायरनमेंट या वातावरण का मतलब ये नहीं है कि आसपास के पेड़ पौधों से रिलेटेड ये सब चीजें नहीं है, उसके अंदर हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारी सोसाइटी से लेकर हमारा खुद का ड्रेसिंग सेंस से लेकर हमारा रूम, अलमीरा, सब कुछ, इवन सब कुछ आता है। तो इस बिजनेस में आने से पहले एक लाइफस्टाइल हमको वो सिखाता है जो हमें हमेशा काम आता है। तो सबसे पहले आपको जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे चुनने हैं, एनवायरनमेंट यहीं से क्रिएट होता है। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे और बहुत डीप तक जाएंगे। पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होता है। पहले हम अपने फ्रेंड्स को कैसे चूज कर सकते हैं। बचपन से हमने सीखा है कि हमारे फ्रेंड सर्कल जैसा होगा हमारे अंदर वैसी ही क्वालिटी ना चाहते हुए भी आती हैं। जैसे अगर हम कोई अच्छे एजुकेटेड लोगों के साथ या फिर हम इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठते हैं या प्रोग्रेसिव लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारे अंदर भी वो जोश आने लगता है, हम उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगते हैं, उसी तरीके से अपने जीवन को ढाल लेते हैं। और बकायदा अगर हम बहुत नीरस लोगों के साथ रहते हैं जो बहुत ही चीजों में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे हम भी खुद को वैसा ही बना लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उस तरीके के बनते चले जा रहे हैं। तो जैसे कि बात करेंगे, रोल मॉडल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने फ्रेंड चूज कर लिए कि आपके फ्रेंड्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल आप कैसा सोचते हो, आप किस लेवल पे जाना चाहते हो, तो वैसे मेंटल स्टेटस का, वैसे प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स को चुनिए, ऐसा वातावरण अपने आसपास बना लीजिए। दूसरा हमको क्या करना, हमेशा एक रोल मॉडल चुनना है हमको। तो कितने लोग अग्री करते हैं कि रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग मेरी बात से अग्री करेंगे।
रोल मॉडल एक नहीं हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हर एक फील्ड में हो सकते हैं, लेकिन रोल मॉडल भी आपको बहुत चूज करके बनाना है, बहुत सोच समझ के बनाना है, क्योंकि जब हम एक रोल मॉडल को देखते हैं डेली हम उसको फॉलो करते हैं, आप टीवी पे फॉलो करते हैं, रियल लाइफ में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं आपके रोल मॉडल, आपके सीनियर्स जो है, जैसे हम अपने जो सीनियर लीडर्स को देखते हैं कि वो कितनी हाइट पे जा रहे हैं, आज वो हमारे इंटरनेशनल टूर अचीव कर रहे हैं, वो भी हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं, मतलब है ही, हो क्या सकते हैं, वो तो है ही। तो मतलब ऐसे हमारी अलग अलग फील्ड में बहुत सारे रोल मॉडल्स हो सकते हैं। जब हम उनको देखते हैं रोल मॉडल्स को डेली, तो पहली बात होती है कि हम उसको बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। जब हम इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, धीरे धीरे हमें नहीं पता चलता जो उनकी क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी। आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, वो क्वालिटीज आपके अंदर खुद से आ जाएंगी, स्वतः से आ जाएंगी। जब वो आपका इवन ड्रेसिंग सेंस भी उनकी तरह ही होने लग जाता है धीरे धीरे करके। जब आपका ड्रेसिंग सेंस, क्वालिटी, सोचने का तरीका, वर्किंग लाइफस्टाइल आपके रोल मॉडल के जैसे होने लग जाएगा, फिर क्या होगा, जिस हाइट पर वो है आपके रोल मॉडल, तो किसी दिन आप भी किसी के रोल मॉडल बनेंगे। तो सबसे पहले हमको एनवायरनमेंट चूज करना है। एनवायरनमेंट हमारा थॉट प्रोसेस चेंज कर रही है, थॉट प्रोसेस से हमारी लाइफ चेंज हो रही है। तो यहाँ पर बात हो गई। और हमारी जो थॉट्स भी होती हैं वो दो तरीके की थॉट्स होती हैं, हम सब जानते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव चीज होती है जो हमारे जितना भी हमारे जो एनर्जी लेवल उसको डाउन करती है, पॉजिटिव हमारे एनर्जी लेवल को हाई करता है। जब हाई होता है एनर्जी लेवल, तब आप इजिली कोई भी चीज, मुश्किल से मुश्किल चीज को इजिली अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव की तरफ जाने लग जाते हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी को, बहुत सारी चीजों को आप धकेल देते हैं पीछे की तरफ, उसके साथ आप भी पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो अब यहां तक हो गया फ्रेंड्स रोल मॉडल। तो हमारी लाइफस्टाइल में हमारे रूम, वर्किंग प्लेस का इंपॉर्टेंस है। हमेशा हमें कैसा रहना है, व्यवस्थित रहना है। रूम में आपका मोबाइल, चार्जर से लेकर आपकी डायरी, लैपटॉप, सब चीज व्यवस्थित होना चाहिए। जब आप व्यवस्थित होंगे, आपकी थॉट व्यवस्थित होगी, तो आपका जो वर्किंग, जो आप काम करते हैं, तो वो भी इनहेंस होगा और आप ज्यादा अच्छी तरीके से, ज्यादा पॉजिटिव सोच के साथ, क्योंकि वातावरण पॉजिटिविटी लाता है, तो उतनी पॉजिटिविटी के साथ आप काम कर सकेंगे। तो जिसे कहते हैं कि जितना हो सके अलमीरा को व्यवस्थित रखिए, खुद को व्यवस्थित रखिए। तभी कहा भी तो गया है कि जब आप किसी से मिलने जाइए तो बहुत अच्छी तरह से ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि ये एग्जांपल, अगर फटे जूते और आप बिना बिखरे बाल और ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जाएंगे, तो आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस को भी तो आप डाउन करते हैं। आपको बिजनेस कैसा लगेगा कि अरे ये इतने फटे हाल है और ये हमको इतनी ऊंची बातें बता रहा है, तो ये कहीं पे भी मिस और मैच होता है, सूट नहीं करता है। तो ये सब चीजें, तो हमको इन सब चीजों को व्यवस्थित करना पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी जब आपकी थॉट व्यवस्थित होगी ना, पॉजिटिव होगी, तो वो इफेक्ट आपकी लाइफ में दिखाई देगा, पर्सनल लाइफ में, इवन आपके वर्क में दिखाई देगा। तो ये चीज, इसको हम कहते हैं कि सारे हमारे जितने भी क्लटर्स होते हैं उसको हमें कट डाउन करना है। और इसके साथ ही बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हम लोग बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, अनवांटेड चीजों को, कपड़े से लेकर मतलब डब्बे डुब्बी, किचन में बहुत सारी चीजें लेडीज हमारी हो गई, हम फेंकना नहीं चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते हैं। तो अनवांटेड चीजों को मत इकट्ठा करिए, जो आपकी यूज की नहीं है उसको जरूर हटाइए, क्योंकि ये आपकी नेगेटिव थॉट को बढ़ा रही है। नेगेटिव थॉट आपकी बढ़ रही है ना, तो अब मैं आगे बताऊंगी कि ये नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डालती हैं। जिसको फोकस करते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं किसी चीज के लिए, जब आप ऊट पटांग की चीजें देखना स्टार्ट करते हैं, आपका फोकस वहां से हट जाता है। तो आपकी लाइफ का जो मोटिव, जो फोकस है, तो वही चीजें देखिए और लिमिटेड देखिए, ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपकी थॉट प्रोसेस को अच्छा रखे, उसको वो पॉजिटिव रखे और नेगेटिव बिल्कुल भी ना होने दे। अब बात करेंगे कि हमने एनवायरनमेंट की बात कर ली कि जो एनवायरनमेंट है इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारी थॉट्स को, लेकिन हम बात करते हैं कि कैसे नेगेटिव थॉट्स का पता चलेगा कि हमारी जो थॉट्स है वो नेगेटिव हो रही है। कैसे पता चलेगा कि थॉट्स हमारी नेगेटिव हो रही है? तो सबसे पहले जो लोग ये सब चीजों को फॉलो करते रहते हैं, ये लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो उनके अंदर आप एक क्वालिटी देखेंगे कि उनके अंदर बहुत ज्यादा वरी होती है, चिंता बहुत ज्यादा होने लगती है उनको। हर छोटी छोटी चीजों पर लेकर वो चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर आने लगता है। और जैसे किसी की कही हुई बात को तुरंत रिएक्ट करते हैं, और वो भी बड़ी हाई स्पीच के साथ रिएक्ट करते हैं, धीमे से रिएक्ट नहीं करते हैं, या फिर अपनी बात को आहिस्ता से नहीं रखेंगे। तो एक ये पक्ष है। इसका जो साइड इफेक्ट, जो नेगेटिव होने की जो साइंस है, अभी मैं आपको वो बता रही हूँ।
और इसके साथ क्या होता है कि वो लाइफ की ना जो ब्राइटर चीजें होती हैं वो नहीं देख पाते हैं। देखिए हम लोग सब लोग मतलब अगर इंसान है, ह्यूमन लाइफ अगर जी रहे हैं तो सबकी लाइफ में ऐसा नहीं कहती कि सबकी लाइफ हैप्पी हैपनिंग ऑल द टाइम और हमेशा रहती है, ऐसा नहीं होता है। सबकी लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं जो उसको तोड़ने वाले होते हैं, कुछ ऐसे पल आते हैं जो उसको डिप्रेस करने वाले होते हैं। क्योंकि हम फुल 24 आवर्स या फिर मैं कहूं 365 दिन हम लोग पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये भी ओवर पॉजिटिव होना भी एक कहते हैं ना बीमारी का ही साइन है। तो हम बीच में कभी कभी होता है हमारी थॉट्स यहाँ वहां होती हैं, लेकिन जो इंसान अपने आप को फिर से खड़ा कर लेता है, फिर से पॉजिटिव कर लेता है, ये लाइफ का सबसे गुड साइन है। और हमें ये देखना है कि अगर ये चीज हमारे साथ हो गई है तो इसका ब्राइटर साइड क्या हो सकता है, अब इसके आगे क्या हो सकता है, अब हम इसके आगे लाइफ में क्या कर सकते हैं। या तो हम बैठकर रोते रहेंगे, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, जो हो गया वो तो हो ही चुका है ना, वो अब ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन हम उससे या तो बेटर कर सकते हैं या तो हम उसको और अच्छी तरह से अपनी लाइफ को सही कर सकते हैं। तो जो निगेटिव पर्सन होगा वो ब्राइटर साइड कभी भी नहीं देखेगा लाइफ का। सबसे ज्यादा उसके अंदर एक चीज और पाई जाती है, वो कंप्लेन ज्यादा करता है, कंप्लेन अलॉट, मतलब वो हर एक चीज में कंप्लेन करेगा। अगर आपने उसके लिए 10 अच्छी चीज की है, हमारे बिजनेस में भी होगा, अगर कहीं आपसे कुछ एक चीज उसके हिसाब की नहीं तो वो करेगा कंप्लेन स्टार्ट करना। तो ये चीज उसकी एक बहुत माइनस पॉइंट इसके अंदर आ जाता है। और नेगेटिव जो पीपुल्स होते हैं ना, कभी भी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं, उसका जो कंफर्ट जोन होता है वो निकलना नहीं चाहते हैं। भाई रजाई में घुसकर बैठना सबको अच्छा लगता है, टीवी देखना सबको अच्छा लगता है, बिस्तर पे वहीं बैठे बैठे खाना मिल जाएगा वो सबको अच्छा लगता है। लेकिन अगर हमको कुछ अलग करना है तो उसके लिए हमको अपनी नींद से, अपने टाइम से, सबसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ये जो नेगेटिव पीपल के साइन होते हैं वो सोचेंगे आज चलो कल करेंगे, चलो कल करेंगे, लेकिन उनका कंफर्ट जोन कभी उनसे नहीं छूट पाता है। और ये जो पर्सन होते हैं ना, जो आगे मैंने जितनी भी चीजें बताई थी कि वातावरण इन्वायरमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे की एनर्जी को क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, एनर्जी सकर्स होते हैं। मतलब अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं ना तो आपको वो डिमोलाइज करेंगे कि अरे अरे मैंने देखा है 10 लोग इसमें फेल हो गए थे, अरे मैंने देखा है उसका तो और बुरा हाल हुआ था, ये कंपनी तो भाग गई थी। तो मतलब ये आपको जो एनर्जी, फिर आपके अंदर एक चीज आ जाएगी, अरे मैं इतना मेहनत लगा रही हूँ या इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या फायदा है यार, छोड़ो, मतलब उसके साथ ऐसा हुआ मेरे साथ भी हो जाएगा। तो आपको कभी भी पॉजिटिव रहने नहीं देंगे, एनर्जी सर्कल्स बन जाएंगी जो आप हाई एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में ना आपको खींच के नेगेटिव कर लेंगे। तभी मैंने कहा है कि लोगों को सोच समझ के चूज करिए कि आपके आसपास कौन लोग रहने के लायक हैं। इसके बाद उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड होते हैं। हम अपने सीनियर लीडर्स को अगर सुनेंगे तो उनके पास ढेरों एक्सपीरियंस है लाइफ के, ढेरों, ए से लेके जेड तक ढेरों। आप किसी भी सीनियर लीडर्स को देख लीजिए जो आप हायर पोस्ट पे हैं, उनके एक्सपीरियंस आप सुन लीजिए, आपको लगेगा ओ माय गॉड इन्होंने ये देखा, ये मतलब। लेकिन आप किसी भी नेगेटिव थॉट वाले पर्सन को जब आप देखेंगे उनके एक्सपीरियंस नील होंगे, क्योंकि वो तो अपने कंफर्ट जोन से ही नहीं निकलते, तो उनके एक्सपीरियंस ऑलवेज नील रहने वाले हैं। तो ये थोड़े बहुत साइंस हैं जो मैं आपको बताए थे कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते, तो हमारे अंदर ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और ये हमारी एनर्जी का लेवल डाउन करते हैं। डाउन करने के साथ जो हम काम करना चाहते हैं उस पर भी हम फोकस नहीं कर पाते, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, ना तो हम हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा रहता है, ना तो हमारी सोशल लाइफ, ना तो हमारी जो वर्किंग लाइफ होती है, कोई भी ठीक से काम नहीं कर पाती। तो ये चीज है। अगर मैं आपको 2 ही एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, आप इमेजिन करिए कि आपके पास एक ऐसी जगह पे जहां पे नाली में बह रही है नालियां, बॉटल्स पड़ी हैं बहुत सारी कूड़े की, पॉलिथीन पड़ी है गंदी संदी, बहुत सारी कूड़ा कूड़ा हर जगह, स्मेल। तो आपके दिमाग में कैसी सोच बन जाती है। जो इंसान कभी कभी नेगेटिव होता है फिर वो सोचता है एटलीस्ट कि नहीं ये गलत है और मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है, और वो उसको इच्छुक है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो हम बात करेंगे कि कैसे हम नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट की तरफ जा सकते हैं और अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को, सबको ग्रो कर सकते हैं। तो हम इस पे बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले कहते हैं कि नंबर 1, सबसे पहले अवॉइड जंक फूड्स, यानी कि खाना, मतलब हमें ऐसा खाना खाना है जो कि हमें क्या कहते हैं कि जो भी हम खाते हैं, जैसा अन्न, हम सब ने सुना होगा, वैसा मन।
तो जैसा आप खाते हैं आपका मन भी वैसा होता है, आपके विचार भी वैसे होते हैं, आप उसी एनर्जी के साथ काम करते हैं। तो जंक फूड बहुत अच्छी चीज नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम इट्स गुड फॉर टेस्ट बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो हमको वो सिर्फ स्वाद के लिए कभी कभी खाना है, लेकिन हैबिचुअल नहीं होना है कि हमको डेली अगर मैगी मिल जाए, बर्गर, पिज्जा और बहुत सारी चीजें इस तरह की मिल जाए कि जब हम उसको खाएं, क्योंकि वो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए टेस्ट तो दे रही हैं, लेकिन आपका जो मानसिक स्थिति है वो उसको बहुत खराब करने वाली है। न्यूट्रिशंस नहीं है क्योंकि, और हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशंस की, हम लोग बात करते हैं मल्टीविटामिन की, हम लोग बात करते हैं जिंक की, हम लोग बात करते हैं कि हमारे चीजों में कितने सारे हेल्दी चीजें होनी चाहिए, तो उनकी बात करते हैं। जब हम जंक फूड खा रहे हैं तो इसमें कहीं से कुछ भी हेल्दी नहीं मिल रहा है। इवन हम जब अच्छा खाना खा रहे हैं आज भी, तो यूरिया, फलाना डिमकाना, इतनी सारी चीजें मिली है, उसके अंदर न्यूट्रिशंस नहीं है, तो फिर आपकी पिज्जा, बर्गर या जंक फूड में कहां से हो जाएंगी। और एक और चीज होती है, जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं, फटाक से बनाया, उठ पटांग तरीके से जल्दी से बनाया, और बस हमको ये है कि इसको खाना है जल्दी से, हमें ये ध्यान नहीं कि हम इसके अंदर कितने पोषक तत्व डाल रहे हैं, और इसके अंदर फीलिंग्स नहीं डाल रहे हैं, इसके अंदर भावना नहीं डाल रहे हैं। तो आप जिस फीलिंग के साथ उसको आप दूसरे को दे रहे हो, वो फीलिंग आती है जो भी खाने में आपके, और वो आपके शरीर को भी लगती है, आपके दिमाग को भी लगती है, हर चीज को लगती है। तो अन्न के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो जैसा अन्न वैसा तन। तो जंक फूड को अवॉइड करेंगे, एनर्जी को हमारी ये लो करता है, निगेटिविटी की तरफ हमको धीरे धीरे खींच कर लेके जाता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। तो बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा, कहते सुना होगा, बहुत सारे, कभी कभी हम लोग खुद भी ऐसे करते हैं, लेकिन हम सबको नहीं करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए? सेल्फ नेगेटिव टॉक करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। मतलब इस तरह की ढेरों बातें करते हैं, हम लोग भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को रिकॉल करती हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीजों को फोकस कर रही हूँ, इन सब चीजों के ऊपर मैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो फॉलो करती हूँ, वही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि ये जो वीडियो था वो इनकम्प्लीट वीडियो था। एक्चुअल में मैं खुद भी अपने एक दूसरे मोबाइल से इसको रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगी, और मीन टाइम में एक कॉल आ गया और मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ा, और रिकॉर्डिंग को भी डिस्कनेक्ट करना पड़ा। रीजन था क्योंकि आप जब 1-to-1 होते हो जूम पे, तो फिर उसके बाद आप ज्यादा हलचल करना, यहाँ वहां करना अच्छा भी नहीं लगता है, तो फिर मैंने उसको रहने दिया। इस वजह से वो आधा रह गया है। तो मैंने ये सोचा है कि जो भी पार्ट रह गया, वो पार्ट जो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे नेगेटिविटी को हमें पॉजिटिविटी में क्या कन्वर्ट करना है, तो उसके कुछ टिप्स हैं इनके। उसके लिए मैं एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको वैसे देख लीजिएगा। और बाकी जो सेशन आगे का है, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, यूजफुल रहेगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके उसको जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वो कैसा लगा था। और इसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक छोटा सा ही क्लिप है, वो रिव्यू का, जो रिव्यू का एक पार्ट जो मैं रिकॉर्ड कर पाई। एक्चुअल में रिव्यू का भी काफी टाइम तक रिव्यूज लोग जो देते हैं उसका काफी लंबा वीडियो हो जाता है, तो मैंने रिव्यूज वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया था। जो हो पाया था बस वही मैं एंड का थोड़ा सा डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। सब मिलकर के अपनी हेल्थ को भी पाए और वेल्थ को भी पाए। तो आज के सेशन बहुत ही शानदार है। मेरी तरफ सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेष है। रंजना जी को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर सर। कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने इतने सपोर्ट के साथ सुना, सभी लोगों का, जितने भी पैनल पे, स्पेशली आपका, आपने रिकॉर्ड किया सर। मुझे इसकी रिकॉर्डिंग जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी अपने चैनल पे शायद डालना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। थैंक यू सो मच सर। कॉल करेंगे हमारे साथ मिस्टर अजय चंद सर हैं। अजय सर प्लीज वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पे बोलने के लिए आमंत्रित किया। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जो मैंने जो कहा था कि मैं जूम की रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, तो मैं फिलहाल अभी वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सर को रिमाइंड कराया था और मैम को रिमाइंड कराया था कि वो मुझे रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो मुझे वो प्रोवाइड करा दें। तो सर मैंने बोला है कि वो कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो देखते हैं, जब मिल जाएगा तब मैं आप लोगों के लिए शेयर कर दूंगी, क्योंकि जूम की जो रिकॉर्डिंग होती है वो लैपटॉप से वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में होती है। जैसे आपने जूम मीटिंग वगैरह का देखा होगा तो वो अलग उसमें होता है, और ये तो सिंपल ये मैंने जो रिकॉर्डिंग किया है पर्सनली आप लोगों के लिए, तो ये वो वाला मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ। तो उसको देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अगर लाइक करते हैं तो
थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो गाइस थोड़ा सा मोटिवेशन तो दिया करो गाइस, तो मोटिवेट किया करिए। अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो उसको मोटिवेट करिए, चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो गाइस फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर।